हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब एक्सरसाइज 14.5 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस देखते हैं। साइंटिस्ट सबसे फर्स्ट केस अपना इसके अंदर हम यूज करेंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर साइंटिस्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। साइंटिस्ट ये फॉर्मूला आपने इससे पहले भी एक्सरसाइज के अंदर किया था, यानी कि जब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर दो दो या फिर दो से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ए और बी अपने पास दो अलग अलग इवेंट्स है, तो इन दोनों इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। उसके लिए होता है साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। साइंटिस्ट इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की थी 14.5 की थी या फिर 14.3 की थी, उसके अंदर आपने सिर्फ ओनली इतना ही फॉर्मूला किया था। दो इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है पी ए और बी के लिए। उसके लिए आपने किया था ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी प्लस बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। आपने ये वाला पार्ट नहीं किया था। साइंटिस्ट ये तो अपना होता है जब अपने इवेंट्स ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इवेंट ए और इवेंट बी इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट ना हो। ठीक है ना, जब अपने पास दोनों इवेंट के बीच में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट ना हो, यानी कि इन दोनों की कोई भी कॉमन प्रोबेबिलिटी ना हो, तो उस टाइम हम इतना ही फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज के अंदर अपने पास ये फिर आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन सैंपल पॉइंट आपको दिया हुआ मिलेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन प्रोबेबिलिटी दी हुई मिलेगी। तो वो जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है दोनों इवेंट्स की, वो तो इसमें से माइनस करनी पड़ेगी ना, सिंपल बात है। बस यही फॉर्मूला है इसके अंदर। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो 3 टाइप्स की इवेंट होती है अगर अपने पास यहाँ पे, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी अपने को ए इवेंट यूनियन बी इवेंट यूनियन सी इवेंट, यानी कि तीनों इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। ये तो साइंटिस्ट फॉर्मूला तब होता है जब अपने तीनों की तीनों इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि इन तीनों के बीच में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट ना हो। ठीक है, आगे फिर इसका जो ये तो इतना ही फॉर्मूला है, आगे फॉर्मूला इसका तब बनेगा जब इन तीनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन सैंपल पॉइंट निकल जाए, यानी कि तीनों इवेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन प्रोबेबिलिटी निकले। तो माइनस में करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है साइंटिस्ट, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। तीनों इवेंट्स की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्लस माइनस में उनकी इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी का प्लस। ठीक है ना, माइनस के अंदर करते हैं उनकी इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी और प्लस में तीनों की इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी का प्लस कर देते हैं। बस यही होता है। उसके बाद साइंटिस्ट कुछ और अपने पास रिजल्ट है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, इसका मतलब होता है साइंटिस्ट इसके ऊपर जो बार का सिंबल लगता है इसका मतलब था नोट। ठीक है, ए इवेंट और बी इवेंट की बी के नोट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका साइंटिस्ट इंटरसेक्टिंग निकालना ना, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कॉमन। तो साइंटिस्ट इसका मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके ऊपर नोट का सिंबल नहीं है उसमें से माइनस कर देंगे। ए के ऊपर नोट का सिंबल नहीं है ना, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी, तो सेम साइंटिस्ट इस बी के ऊपर नोट का सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में आगे अपना केस है साइंटिस्ट एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, यानी कि ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल है और इसका इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें साइंटिस्ट एक ट्रिक बताऊंगा,
अपने को ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल है ना, तो हम इकट्ठा लगा देते हैं। ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल इकट्ठा लगा देते हैं, और ये जो इंटरसेक्टिंग का सिंबल है इसको हम यूनियन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल है, तो ए और बी दोनों के ऊपर इकट्ठा नोट का सिंबल लगा दिया, और इंटरसेक्टिंग का जो सिंबल है उसको हमने यूनियन के अंदर चेंज कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया था किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1 होता है, आपको सिंपल पता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल है। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना लास्ट केस है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट, तो यही सेम केस इसके अंदर करेंगे साइंटिस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ साइंटिस्ट ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल है, तो हम यहाँ पे ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल लगा देते हैं, और ये जो यूनियन का सिंबल है इसको इंटरसेक्टिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। ये देखिए किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो होता है अपना 1 माइनस उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बस ये आपके केस है, इतने इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना आप। उसके बाद में अब चलते हैं साइंटिस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.5 का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट, इसके अंदर जो गिवन कंडीशन है वो नोट करते हैं। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने कंडीशन दे रखी है, गिवन दैट ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन सिंपल स्पेस, कोई भी सिंपल स्पेस है उसके अंदर ए और बी दो इवेंट्स है, इस प्रकार दे रखी है। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, एंड पी ए यूनियन बी यानी कि ए और बी दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो अपने को यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ए और बी जो दो इवेंट है उनका इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी यानी कि उन दोनों के बीच में कॉमन प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो अपने को गिवन केस दे रखा है ए और बी, तो आपको पता है कोई भी दो इवेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, गिवन में इसने अपने को दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.4 दे रखा है, बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 दे रखा है, और इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दोनों की इकट्ठी जो प्रोबेबिलिटी है वो इसने 0.6 दे रखी है। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, यानी कि ए इवेंट और बी इवेंट के बीच में कॉमन प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए और बी के बीच में जितने भी कॉमन सैंपल पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट अपने पास, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने भी किया था साइंटिस्ट, ए और बी यानी कि दोनों इवेंट की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ए यूनियन बी करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला अपना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। ए यूनियन बी की अपने को वैल्यू दे रखी है 0.6 इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू 0.4 प्लस पी बी की वैल्यू 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 0.6 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.4 करेंगे तो 0.9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो अपने पास हो जाएगा 0.9 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.3। तो साइंटिस्ट अपने जो ए इवेंट और बी इवेंट दो इवेंट थी उनके बीच में जो कॉमन सैंपल पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। ठीक है, उसके बाद में इसका आगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे 14.5 का। आगे साइंटिस्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को दो इवेंट्स दे रखी है ए और बी, जिसमें से ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.54 है, बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0.69 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.35 दे रखा है। तो अपने को कुछ केस दे रखे वो फाइंड करने हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं। टू गिवन
गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो पी ए है अपनी ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो 0.54 दे रखा है, 0.54, और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो इसने 0.69 दे रखी है, 0.69। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी इवेंट के बीच में जो कॉमन सिंपल पॉइंट है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.35। ये साइंटिस्ट अपने को गिवन केस है। उसके बाद जो अपने को फाइंड करने वाले केस हैं वो कौन से नोट करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर साइंटिस्ट अपने को वैल्यू फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसमें साइंटिस्ट ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू अपना हो जाएगा ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस ए और बी इवेंट की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी वो माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट 0.54 प्लस बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0.69 माइनस दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी 0.35। तो साइंटिस्ट 0.5 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35। 0.69 माइनस 0.35 करेंगे तो 0.34 बचेगा, ठीक है। इससे मेरे पास बचेगा 0.34। 0.54 प्लस 0.34 करेंगे तो अपने पास साइंटिस्ट 4 करेंगे 8, 5 3 करेंगे 8, 0.88 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का जो यूनियन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.88 हो जाएगी। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट कंडीशन अपने को फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। साइंटिस्ट इसके लिए कौन सा केस यूज होगा, मैंने आपको अभी बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर। इसमें साइंटिस्ट अपना देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट वाला ये केस यूज होगा। तो इसको ये साइंटिस्ट मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, यानी कि ए और बी दोनों के ऊपर नोट का सिंबल दे रखा है तो हम ऐसा करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों के ऊपर इकट्ठा नोट का सिंबल लगा देते हैं और जो इंटरसेक्शन का सिंबल है इसको हम चेंज कर देंगे यूनियन में। तो साइंटिस्ट किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होती है 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल है, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी साइंटिस्ट हमने भी फाइंड किया था जस्ट 0.88। तो 1 माइनस 0.88 करोगे तो साइंटिस्ट 0.12 हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। साइंटिस्ट इसको भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, यानी कि ए और बी में से दोनों में से किसी एक के ऊपर नोट का सिंबल है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, जिसके ऊपर नोट का सिंबल नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है साइंटिस्ट, ए की प्रोबेबिलिटी 0.54 की दे रखी है, 0.54 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.35। तो ये साइंटिस्ट कितना हो जाएगा 0.19, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट अपना आगे फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट के अंदर दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नोट। ये भी साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, इसका हो जाएगा अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी साइंटिस्ट कितनी है 0.69 गिवन है, माइनस दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी यानी कि इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35। तो 0.69 माइनस 0.35 करोगे तो इज इक्वल टू 0.34 बचेगा। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा।